तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लिन हान होता है वो जैसे ही उस लिटिल फिश के एंसेस्टर ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है तो वो अचानक से ही जो कुनपिंग होती है उसके अंदर बदल जाती है। और अब जैसे ही उस कुनपिंग का पैनल जो है वो अपेयर होता है तो उसे देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि ये छोटी सी मछली जो है वो आखिर इतनी ज़्यादा बड़ी कैसे हो गई। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो कुनपिंग होती है वो लिन हान को लेकर पानी के अंदर आ जाती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। तभी वो कुनपिंग जो होती है वो पानी के अंदर खेलना शुरू कर देती है, जिसका आसपास के जो लोग होते हैं वो भी पानी के बहाव के कारण उड़ने लगते हैं। जो देखकर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट, आखिर ये इतना बड़ा मॉन्स्टर जो है वो कहाँ से आ गया। और अब उन लोगों की हालत को देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो अपनी जो कुनपिंग होती है उसकी तरफ देखकर हंसते हुए उससे बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो हो रही हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल जो है वो रखना चाहिए, नहीं तो बेफालतू की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो तीनों लड़कियों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वे तीनों पानी से खेल रही होती है। और तभी मोइना जो होती है वो हंसते हुए उनसे बोलती है कि ठीक है अब रुक भी जाओ, तुम तो अपनी टीचर के ऊपर ही अटैक कर रही हो। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से उन्हें वहाँ पर कुछ आवाज़ें जो है वो आने लगती है, जो देख कर मोइना जो होती है वो बोलती है कि आखिर ये किस तरह की आवाज़ थी। तभी जो शूटिंग होती है वो भी पीछे की तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर अचानक से यहाँ पर शैडो कहाँ से आने लगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कुनपिंग होती है वो उस तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद में शोनियान जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो एक सी मॉन्स्टर है। तभी जो शूटिंग होती है वो बोलती है कि लेकिन आखिर लिन हान जो है वो इसके ऊपर क्यों बैठा है। जो सुनकर मोइना जो होती है वो चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलती है कि वो हमारी तरफ ही जो है वो आ रहे हैं, जल्दी से यहाँ से भागो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो कुनपिंग होती है वो पानी के अंदर आकर कूद जाती है, जिसका पानी के अंदर एक बहुत बड़ा वेव जो है वो बन जाता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि अब तीनों ही लड़कियां जो होती है वो उस पानी के बहाव के कारण हवा में जो है वो उड़ जाती है और सीधे के सीधे तीनों जो होती है वो अगर जो लिन हान होता है उसके ऊपर गिरती है। जो देख लिन हान जो होता है वो बोलता है कि अब मैं ज़्यादा देर तक इसे नहीं संभाल पाऊंगा, लिटिल कुनपिंग जल्दी से अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आओ। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी कुनपिंग जो होती है वो अपनी जो फॉर्म होती है उसे चेंज करने लगती है, जिसके कारण अब हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो कुनपिंग की बॉडी के ऊपर से गिरते हुए सीधे पानी के अंदर जो है वो आकर गिरते हैं। और अब जो लिन हान होता है वो पानी से बाहर आते हुए बोलता है कि शुक्र है कि मैं बच गया, नहीं तो मैं इन तीनों के कारण ऑलमोस्ट पूरी तरह से क्रश जो है वो होने वाला था। आगे से मुझे जो कुनपिंग की फॉर्म है उसके ऊपर अच्छे से नज़र जो है वो रखनी होगी, नहीं तो बेफालतू की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कुनपिंग होती है वो अपनी जो ह्यूमन फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है और उसके अंदर आकर जो लिन हान होता है उसे बोलती है कि मास्टर माफ़ कर दीजिए, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। जो सुनकर अब लिन हान जो होता है वो कुनपिंग की ह्यूमन फॉर्म जो होती है उसे देखने के बाद में बोलता है कि क्या बात है, ये क्या ये तुम्हारी ह्यूमन फॉर्म है? इसके अंदर तो तुम और भी ज़्यादा क्यूट जो है वो लग रही हो, आज से तुम्हारा नाम जो है वो शुई यांग है। जो सुनते के साथ ही शुई यांग जो होती है वो थोड़ा सा घबराते हुए लिन हान जो होता है उसे बोलती है कि मास्टर संभल कर, आपके पीछे जो है वो तीन मॉन्स्टर है। जो सुनते के साथ ही लिन हान भी हैरान होकर पीछे की तरफ देखने लगता है और पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर सी मॉन्स्टर है। और अब इतना बोलकर लिन हान जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि तीनों लड़कियां बहुत ही खतरनाक तरीके से लिन हान की तरफ घूर रही होती है। और जो मोइना होती है वो बोलती है कि लिन हान तुम्हारे कारण ऑलमोस्ट हमारी हड्डियां टूटने वाली थी। जो सुनकर लिन हान बोलता है कि टीचर शांत हो जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो सुनते के साथ ही मोइना जो होती है वो पीछे से आकर लिन हान को पकड़ लेती है और पकड़ते हुए उसे बोलती है कि एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं, अब तुमने जो किया है उसका हर्जाना तो तुम्हें भुगतना ही होगा। तभी जो शोनियान होती है वो भी बोलती है कि ब्रदर लिन हान अब स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर अब लिन हान जो होता है वो चिल्लाते हुए जो शुई यांग होती है उसे बोलता है कि शुई यांग आकर मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही शुई यांग जो होती है वो बोलती है कि लेकिन मास्टर मुझे क्या मदद करनी है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां जो होती है वो लिन हान को पीटने लगती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कॉलेज के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो ये टाई होता है वो लिन हान से बोलता है कि लिन हान आखिर तुम कितनी बार यहाँ पर जो एकेडमी है उसके लिए प्रॉब्लम है जो है वो क्रिएट करोगे। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम करनी हो तो तुम यहाँ पर जो कैंपस है उसके अंदर ये प्रॉब्लमों को किया करो ताकि जो एकेडमी है उसे संभाल सके। लेकिन चला तुम्हें तो देखो, तुम तो जो पब्लिक पैलेस है वहाँ पर सी मॉन्स्टर को लेकर पहुँच गए। क्या तुम जानते भी हो कि इस चीज़ के कारण बीच पर कितना नुकसान हुआ है? जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर एकेडमी के ऊपर केस करने के लिए तैयार हो गए थे, जिसका कारण यहाँ पर जो एकेडमी है उसे सभी टूरिस्टों को बहुत ज़्यादा पे जो है वो कहना पड़ा है। क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारे कारण जो एकेडमी है उसका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है? जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो ये टाई से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मैनेजर ये टाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें गलती मेरी है कि मैं अपनी बीस्ट को प्रॉपरली डिसिप्लिन जो है वो नहीं सिखा पाया हूँ, इसीलिए मैं पूरा रिफंड देने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर लिन हान रोते हुए अपने मन में सोचता है कि ये डैमिट मेरा पैसा जो है वो जाने वाला है।
और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही ये टाई जो होता है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाकर हंसते हुए लिन हान जो होता है उससे बोलता है कि अरे तुम्हें यहाँ पर पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं हो, तुम एक स्टूडेंट हो तो इसीलिए मैं तुम्हारा पैसा नहीं लूँगा, अपने पैसे को अपने पास में रखो। बस तुम यहाँ पर मेरी एक छोटी सी मदद जो है वो कर सकते हो। यहाँ पर एक टास्क है जिससे कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस टास्क को कंप्लीट करने में मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो ये टाई से बोलता है कि ठीक है, अगर यहाँ पर कोई मिशन है तो मैं आपके लिए मिशन को कंप्लीट करने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर लिन हान हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैनेजर ये टाई ने मुझे अपनी ट्रिक के अंदर फंसा लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मोइना होती है वो वहाँ पर लिन हान के दोस्तों के साथ में जो है वो आने लगती है। वहाँ पर आते हुए ये टाई से बोलती है कि मैंने जो ये टाई वहाँ पर जिस बीस्ट ने प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट की थी उसे मैंने ही लिन हान को दिया था, तो इसीलिए अगर यहाँ पर जो कंपनसेशन है वो देना है तो कंपनसेशन मैं दूंगी। और अब उन्हें देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो भी हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि टीचर मो, आखिर तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो लोंग टियान होता है वो लिन हान से बोलता है कि जो टीचर मोइना है उसे यहाँ पर तुम्हारी चिंता जो है वो हो रही थी कि शायद जो एकेडमी है वो तुम्हें पनिश जो है वो कर सकती है, तो इसीलिए जो टीचर मोइना है वो हम सभी लोगों को लेकर यहाँ पर आ गई। जो सुनकर ये टाई जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लिन हान है उसने यहाँ पर अपनी गलती जो है वो मान ली है। इसी के साथ में यहाँ पर वो एकेडमी के द्वारा दिया गया जो मिशन है उसे कंप्लीट करने के लिए भी तैयार हो गया अपनी मिस्टेक के बदले, तो इसीलिए तुम लोगों को इसके बारे में चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोल कर ये टाई जो होता है वो अपने पास से एक कैंपस जो होता है उसे निकाल लेता है और उसके कैंपस को निकालते हुए बोलता है कि जो एकेडमी है उसने यहाँ पर एक टास्क जो है उसे इशू किया है जिसके अंदर कि वो यहाँ पर कुछ स्टूडेंटों को भेजना चाहती है ताकि वे 5 कलर क्रिस्टल जो है उसे ढूंढ सके। और चूंकि तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर खुद ही चलकर जो है वो आ गए हो, तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर जो नाइट वॉच स्क्वाड है उसे ये टास्क जो है वो देने वाला हूँ। तुम लोगों को यहाँ पर जो ये टास्क है इसे कंप्लीट करना होगा ताकि तुमने जो गलती की है उसका हर्जाना जो है वो भुगत सको। और अब उस कैंपस को देखते के साथ ही जो मोइना होती है वो हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये कैंपस वही है। जो सुनते के साथ ही ये टाई जो होता है वो अचानक से खांसता है, जो देखकर मोइना भी अब कुछ भी जो है वो नहीं बोलती। और अब जो ये टाई होता है वो लिन हान को वो कैंपस जो होता है वो देने लगता है। और वो कैंपस देते हुए लिन हान को बताता है कि यहाँ पर जो एकेडमी है वो बहुत ही लंबे टाइम से 5 कलर क्रिस्टल जो है उसे ढूंढ रही है और उसके बारे में इस प्रकार के रूमर है कि डार्क जोन के अंदर जो डंजन मौजूद है वो उसके अंदर ही मिलेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये कैंपस जो है उसे अपने साथ में लेकर जाओ, क्योंकि ये कैंपस जो है वो तुम्हें डार्क जोन के अंदर केवल गाइड ही जो है वो नहीं करेगा बल्कि जिस टाइम पर डंजन को अनलॉक करना होगा तो ये उसकी की भी बनेगी। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो हैरान होते हुए पूछता है कि क्या ये की है। जो सुनते के साथ ही ये टाई जो होता है वो लिन हान से बोलता है कि लिन हान, मैं जानता हूँ कि ये मिशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट करने से मना करना भी चाहो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात को समझूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स जो है वो नहीं करूँगा। और अब ये टाई की इस बात को सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भी फुल कॉन्फिडेंस में जो है वो आ जाता है। फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए जो ये टाई होता है उसे बोलता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि मैं नहीं जाना चाहूँगा, मैं इस मिशन को ज़रूर पकड़ूंगा और इसे कंप्लीट भी करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग ध्यान होता है वो हंसते हुए लिन हान जो होता है उसे बोलता है कि चलो ये और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरीके से हमें एक और चांस जो है वो मिल जाएगा फाइट करने का, जिससे कि हम लोग जो है वो अपने लेवल को भी बढ़ा पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो शूटिंग होती है वो बोलती है कि जिस टाइम पर हम लोग चाहे वो क्लास चेंज का यहाँ पर जो मिशन थे वो कर रहे थे तो उस टाइम पर हम लोगों को साथ में फाइट करने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिल पाई थी, लेकिन ये हमारे पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे हम एक दूसरे के साथ में मिलकर फाइट कर यहाँ पर अपनी पावर को भी देख पाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर चूंकि सभी लोग जो है वो इसके लिए तैयार है तो चलो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से वहाँ पर चलते हैं और मिशन को कंप्लीट करते हैं। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो मोइना होती है वो ये टाई जो होता है उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि मैंने जो ये टाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो डार्क जोन है ये वही जगह है ना जहाँ पर कि जो डार्क स्कॉलर था उसे सील किया गया था। जो सुनते के साथ ही जो ये टाई होता है वो मोइना से बोलता है कि क्या बात है टीचर मोइना, आप तो जो डार्क मैजिशियन है उसके बारे में भी जानते हो। वैसे इस चीज़ को सुनकर मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि वैसे भी आप एक मैजिशियन फैमिली से बिलोंग करती हो। जो सुनकर मोइना जो होती है वो ये टाई जो होता है उससे बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि आप यहाँ पर जो स्टूडेंट है उन्हें इस प्रकार की खतरनाक जगह पर कैसे भेज सकते हो, जबकि ये स्टूडेंट तो अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुए, आप इन्हें इतने बड़े खतरे में कैसे डाल सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो ये टाई होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जो है वो कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है बल्कि वो हमारी एकेडमी का फ्यूचर है और मुझे उससे पूरी उम्मीदें है। इसीलिए मुझे लिन हान के ऊपर पूरा यकीन है कि जो लिन हान है वो केवल अपनी जो टीम है उसे सही से लीड जो है वो नहीं करेगा बल्कि यहाँ पर जो ये मिशन है इसे भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर कर ही वापस लौटेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये टाई जो होता है वो अपने पास से एक स्पेशल टैलेंट सिलेक्शन की जो लिस्ट होती है उसे निकालते हुए बोलता है कि और जिस टाइम पर वो वापस जो है वो आ जाएगा तो उसके बाद में मैं इसे स्पेशल टैलेंट की जो लिस्ट है उसके अंदर ऐड जो है वो करने वाला हूँ।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात को जो डेथ टॉम्ब होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है। जहाँ पर आने के बाद में लिन हान जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वही जगह है। जो सुनकर जो लोंग टियान होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर लिन हान, क्या आप पहले भी यहाँ पर आए हो? जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उन्हें बताता है कि जो मेरी क्लास 5 चेंज का मिशन था उसे मैंने इसी जगह पर कंप्लीट जो है वो किया था, इसीलिए मैं इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा हैरान हूँ कि जो मैन मिशन हमें अभी के टाइम पर मिला है वो भी इसी जगह से जुड़ा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं और जो शोनियान होती है वो आसपास में देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर तो कोई भी मोस्टर जो है वो नज़र नहीं आ रहा, क्या यहाँ पर जो मोस्टर मौजूद थे उन्हें पहले ही ख़त्म कर दिया गया? जो सुनकर जूटिंग जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि कैप्टन, आपने कहा कि आपने यहाँ पर अपना जो मिशन था उसे कंप्लीट जो है वो किया था, तो क्या यहाँ पर मौजूद जो मोस्टर थे उन सभी को भी आपने ही मारा है? जो सुनकर लिन हान जो होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो उसी कॉफिन के पास में जो है वो आ जाता है, जिसके कॉफिन के अंदर से पिछली बार बॉस मोस्टर जो है वो निकल कर आया था। और अब उस जगह पर आकर लिन हान जो होता है वो बोलता है कि जो कैंपस है वो हमें यहाँ तक लेकर जो है वो आ चुका है, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कोई दूसरा मोस्टर जो है वो मौजूद ना हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो सीधे जो वो कॉफिन होता है उसके पास में आ जाता है और उस कॉफिन के पास में आते हुए बोलता है कि इस कॉफिन के पास में तो मुझे कुछ भी स्पेशल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके हाथ में जो कंपास होता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट जो है वो करने लगता है, जो देख कर लिन हान को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर इस कंपास को अचानक से क्या हो गया, ये इतनी ज़्यादा हाई स्पीड पे यहाँ पर वाइब्रेट जो है वो क्यों कर रहा है? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो सीक्रेट डंजन है वो असल में इसी जगह पर मौजूद है? और अब इतना सोचते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उस कॉफिन के ऊपर लात मारकर उसे हवा में उड़ा देता है, जिसे देखने के बाद में लोंग डियान जो होता है उसे कुछ भी समझ में चाहे वो नहीं आता और वो लिन हान को आवाज़ लगाते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर लिन हान, ये आप क्या कर रहे हो? आपको अचानक से क्या हो गया जो कि आप इतना गुस्से में हो? और लोंग डियान की इस बात को सुनकर लिन हान जो होता है वो हंसते हुए जो लोंग डियान होता है उसे बोलता है कि फैटी, एक बार तुम्हें इस जगह को ध्यान से जो है वो देखना चाहिए, क्योंकि जो वो डंजन है उसका एंट्रेंस जो है वो बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे है। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जहाँ पर कॉफिन रखा हुआ था असल में उसके नीचे एक बैरियर जो होता है वो बना होता है, जिसे देखने के बाद में जो शूनियान होती है वो उस बैरियर के पास में आते हुए बोलती है कि एक मिनट, क्या ये मैजिक बैरियर है? लेकिन इस प्रकार का जो मैजिक बैरियर है आखिर वो इस जगह पर जो है वो क्या कर रहा है? क्योंकि इस प्रकार के जो मैजिक बैरियर होते हैं इन्हें ज़्यादातर ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर कि घुसपैठ को होने से रोकना हो, तो फिर आखिर यहाँ पर किस प्रकार की घुसपैठ को होने से रोका जा रहा होगा? जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उसे बोलता है कि ये चीज़ जो है वो यहाँ पर केवल बाहर से जाने वाले लोगों को रोकने के लिए ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये अंदर से किसी चीज़ को बाहर आने से भी रोक रही हो सकता है कि अंदर कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ मौजूद हो जिसे रोकने के लिए ही यहाँ पर ये बैरियर जो है वो लगाया गया हो, कुछ भी हो। लेकिन ये ट्रिप जो है वो बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाली, ये ट्रिप बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिन हान के दोस्त होते हैं वो उसे बोलते हैं कि ब्रदर लिन हान, क्या हुआ, कहीं आप अंदर जाने से तो नहीं घबरा रहे हो ना? क्योंकि हम लोगों तो को तो बिल्कुल भी डर जो है वो नहीं लग रहा। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो हंसने लगता है, रास्ते हुए उनसे बोलता है कि जिस टाइम पर मेरे जो टीम मेट है वो ना घबरा रहे हो तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उस चीज़ को देखकर घबरा जाऊँ? जो सुनते के साथ ही जो शूटिंग होती है वो लिन हान जो होता है उसे बोलती है कि ब्रदर लिन हान, लेकिन अभी भी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आखिर हम लोग जो है वो यहाँ पर जो ये मैजिक बैरियर है इसे ब्रेक कर कर अंदर कैसे जाएंगे? और जोटिंग के इतना बोलते के साथ ही लिन हान के हाथ में जो कंपास होता है अचानक से उसके अंदर से गोल्डन कलर की लाइट जो होती है वो निकलने लगती है, जो देख कर लिन हान जो होता है वो बोलता है कि क्या इसका वही मतलब है? और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अचानक से उस बैरियर के अंदर जो कंपास होता है उसे फेंक देता है। और अब जैसे ही लिन हान जो होता है वो उस कंपास को अंदर फेंकता है तो हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर लगा हुआ जो मैजिक बैरियर होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है, जिसे देखने के बाद में अब जो लिन हान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने जो ये टाई जो था उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि ये कंपास जो है वो केवल हमें यहाँ पर तक लेकर ही नहीं आएगा बल्कि ये इस डंजन को अनलॉक भी करेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो सीधे उस डंजन के अंदर छलांग जो है वो लगा देता है और डंजन के अंदर छलांग लगाते हुए बोलता है कि चलो तो जल्दी से चल कर जो टास्क है उसे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग जो है वो पार्टी करेंगे। जो सुनकर लोंग टियान जो होता है वो बोलता है कि ब्रदर हाल रुको, मैं भी आ रहा हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जूटिंग लोंग टियान अब डंजन के अंदर जो है वो आ चुके होते हैं। और जो लोंग टियान होता है वो बोलता है कि मैं तो काफ़ी थक गया। जो उसमें लिन हान जो होता है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम अंदर आने में इतना टाइम लगाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ जो कंपास होता है उसे भी उठा लेता है और अब हमें वहाँ पर काफ़ी सारे पड़े हुए जो स्केलेटन होते हैं वो भी नज़र आते हैं, जिसे देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने सारे स्केलेटन जो है वो मौजूद है, ऐसा लगता है कि इस पैलेस पर पता नहीं कितने सारे लोग जो है वो फंस कर मारे गए होंगे।
और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो थोड़ा आगे जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि उसके सामने 4 पैलेस जो होते हैं वो अंदर जाने के नज़र आते हैं, जिसे देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो बोलता है कि 1 मिनट, यहाँ पर तो टोटल 4 रोड जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो लोंग टियान होता है वो लिन हान जो होता है उससे पूछता है कि ब्रदर लिन हान, आखिर हमें इनमें से कौन से रोड के ऊपर जो है वो जाना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो सोनियान होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, मैं आने में थोड़ी सी लेट हो गई। जो उनका शूटिंग जो होती है वो बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, तो यहाँ पर सही टाइम पर आई हो। वैसे भी हम लोग जो है वो यहाँ पर यही स्ट्रगल कर रहे थे कि आखिर हमें जाने के लिए कौन सा जो रूट है वो लेना चाहिए। जो सुनकर अब जो शोनियान होती है वो भी सामने की तरफ जो है वो देखने लगती है, तभी उसे वहाँ पर एक स्टोन जो होता है वो नज़र आता है, और उसे देखने के बाद में शोनियान जो होती है वो बोलती है कि क्या वो स्टोन टॉप टैबलेट है। और इतना बोलते के साथ ही शोनियान जो होती है वो उस स्टोन के पास में आ जाती है। और अब उस स्टोन के पास में आने के बाद में जो शोनियान होती है वो बोलती है कि जो ये स्टोन है इसके ऊपर काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखे गए हैं, शायद ये इंस्क्रिप्शन जो है उसी पर्सन ने लिखे होंगे जिसने कि यहाँ पर जो सेटअप बैरियर है उसे सेटअप किया था। और अब शोनियान की इस बात को सुनकर लिन हान जो होता है वो शोनियान से पूछता है कि शोनियान, क्या यहाँ पर जो इस टैबलेट के ऊपर लिखे हुए वर्ड है, क्या तुम उन वर्ड को जो है वो पढ़ सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो शोनियान होती है वो उन कैरेक्टर को देखते हुए लिन हान जो होता है उसे बताती है कि हाँ बिल्कुल, जो ये कैरेक्टर है मैं इन्हें पढ़ सकती हूँ, क्योंकि ये एंशियंट लैंग्वेज में लिखे गए हैं जिसका कि इस्तेमाल जो है वो हज़ारों साल पहले जो है वो किया जाता था। तो चलो अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। इसमें लिखा गया है कि हज़ारों साल पहले यहाँ पर एक इविल स्कॉलर जो है वो हुआ करता था, जो कि खुद को स्पिरिट डीमन जो है वो कहा करता था। अगर उस स्पिरिट डीमन की बात की जाए तो वो डार्क मैजिक के लिए पूरी तरह से पागल था, और वो हमेशा ही जो दूसरे प्रोफेशन हुआ करते थे उनका ऑब्जेक्शन जो है वो किया करता था। इससे अलग उसने बहुत सारे खतरनाक डार्क स्पेल जो है वो भी क्रिएट किए थे। लेकिन चूंकि जो डार्क मैजिक होता है उसके अंदर जो दूसरे बीइंग होते हैं उनकी जो सोल होती है उसके अंदर से फोर्सफुली एनर्जी जो होती है वो निकाली जाती है, जिसका ये चीज़ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी जो है वो बन जाती है, जिसका सभी लोग जो है वो हमेशा ही इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए जिस टाइम पर वो स्पिरिट डीमन जो है वो चारों तरफ डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर तबाही जो है वो मचा रहा था, उस टाइम पर 5 ग्रेट मैजिशियन जो थे वो एक साथ में सामने आए, और उन्होंने साथ में आकर जो स्पिरिट डीमन था उसके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन पांचों ग्रेट मैजिशियन भी यहाँ पर जो स्पिरिट डीमन था उसे ख़त्म जो है वो नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने 5 कलर क्रिस्टल को सेक्रीफाइस करते हुए उसकी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो डीमन स्पिरिट था उसे हमेशा के लिए सील जो है वो कर दिया। और यहाँ पर जो ये चारों पैसेज जो है वो मौजूद है, इन्हें हर एक क्रिस्टल जो है वो यहाँ पर सप्रेस जो है वो करता है। और इससे अलग यहाँ पर जो ये चारों पैसेज है इनके एंड में वो जगह है जहाँ पर कि स्पिरिट डीमन जो है वो रहता है, और इससे अलग क्रिस्टल भी वहीं पर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलती जो है वो नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो 5 क्रिस्टल है वो यहाँ पर इस डीमन को सप्रेस जो है वो कर रहा है, लेकिन मैनेजर येटाई ने मुझे यहाँ पर जो 5 कलर क्रिस्टल है वो हिलाने के लिए जो है वो बोला है, जिसका मतलब है कि ये मिशन जो है वो सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जो है वो भरा हुआ है। यकीन नहीं होता कि जो मैनेजर येटाई है उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम से भरा हुआ मिशन जो है वो दिया है। जोशन का लोंग टिहान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए लिन हान से बोलता है कि तो लिन हान क्या कहते हो। सभी लोग जो है वो एक साथ में चलकर यहाँ पर एक एक रास्ता जो है उसे क्लियर करते हैं। जोशन का शोनियान कुछ बोलने की कोशिश करती है। जोसन का लिन हान जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। जोसन के साथ ही शोनियान जो होती है वो उसे बोलती है कि जो स्टोन टैबलेट है उसके ऊपर फाइनल वार्निंग जो है वो आउटसाइडरों के लिए लिखी हुई है, जिसमें कि उन्होंने साफ लिखा है कि जो 5 कलर क्रिस्टल है उसके यहाँ पर जो एनर्जी है वो केवल 1000 सालों तक ही जो है वो बनी रहेगी, और आगे का जो एरिया है वो पूरी तरफ से करप्ट जो है वो हो चुका है डार्क मैजिक स्पिरिट और डीमनों के कारण। और अब शून्यान के इतना बोलते के साथ ही जो लोंग टियान होता है वो सीधे उस रास्ते की तरफ जो है वो जाने लगता है, लेकिन तभी जो शून्यान होती है वो बताती है कि लेकिन कोई भी लिविंग क्रिएचर जो है वो केवल इस जगह पर 2 ही घंटे तक जो है वो रह सकता है, क्योंकि 2 घंटे के बाद में ये पूरी जगह मैडनेस में बदल जाती है और यहाँ पर चलती फिरती जो लाशें होती है वो आ जाती है। और अब शोनियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो बेचारा लोंग टियान होता है वो इस चीज़ को सुनकर इतना ज़्यादा जो है वो घबरा जाता है कि वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, और ज़मीन पर गिरते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने कि यहाँ पर चलती फिरती लाशें आ जाती है। जो सुनते के साथ ही दोनों लड़कियाँ जो होती है वो उसकी हालत को देखकर हंसने लगती है। और तभी लोंग टियान जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 4 रास्ते जो है वो मौजूद है, और अगर हम चारों जो है वो पहले एक रास्ते से जाकर उस रास्ते को क्लियर करें और उसके बाद में इसी तरीके से एक एक कर यहाँ पर सभी रास्तों को क्लियर करें, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हमारे पास में इतना टाइम जो है वो नहीं बच पाएगा कि चारों रास्तों को क्लियर कर यहाँ से बाहर निकल सके। और अब लोंग टियान की इस बात को सुनने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी थोड़ा सोच में जो है वो पड़ जाता है, और वो अपने मन में बोलता है कि देखा जाए तो जो फैटी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ये मिशन जो है वो केवल डिफ़िकल्ट ही नहीं है बल्कि यहाँ पर इसे कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लिमिट है वो भी लगी हुई है। हमें यहाँ पर हर एक चीज़ जो है उसे बहुत ज़्यादा सोच समझ कर जो है वो करना होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक गलत डिसीजन जो है वो हम सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा खतरे में जो है वो डाल सकता है। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर एक भी गलती की गुंजाइश जो है वो नहीं रख सकते हैं।
और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो टिंग जो होती है वो हंसते हुए लोंग कियान से बोलती है कि फैटी क्या तुम्हें डर लग रहा है। जो सुनकर जो लोंग कियान होता है वो उसे बोलता है कि आखिर ये क्या मजाक हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं इस प्रकार की चीज़ों से डर सकता हूँ? मैं मिशन से तो कभी भी नहीं डरता, बस मुझे तो डर है कि यहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है, जिस काम में इन अपमोस्टरों को नहीं मार पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो शोनियान होती है वो हंसते हुए बोलती है कि सच बताओ तो मैं खुद इस पैलेस को एक्सप्लोर जो है वो करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर जो डार्क मैजिशियन है उसकी बात की जाए तो मैंने उसकी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है और उसकी सभी कहानियाँ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और शानदार थी। जो सुनते के साथ ही जोटिंग जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि कैप्टन हम लोगों ने अपना जो क्लास अपग्रेड का मिशन था उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है, जिसका हम सभी लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमें यकीन है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर इस मिशन को भी कंप्लीट जो है वो कर देंगे। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब हम लोग जो है वो बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद जो है वो नहीं करते हैं। सभी लोग जो है वो जल्दी से अलग अलग रास्ते पे जो है वो निकलेंगे। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो रूट का एंड है वहाँ पर हम लोग मिल पाए। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो अपने अपने रास्ते को चूज कर उससे जाने लगते हैं। और लॉन्ग टियान जो होता है वो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वादा करता हूँ कि मैं क्रिस्टल को प्राप्त जरूर करूंगा। तभी जूटिंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है तो चलो फिर चलते हैं। तभी शोनियान भी लिन हान से बोलती है कि ब्रदर लिन हान आप भी अपना ध्यान रखना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा वीडियो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लोंग ठियान जो होता है वो अपने रास्ते पर आगे जो है वो बढ़ रहा होता है। और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए जो लोंग ठियान होता है वो बोलता है कि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये रोड जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा होगा। शुक्र है कि यहाँ पर लिन हान ने डिसीजन जो है वो ले लिया, नहीं तो हमारा टाइम जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला था। और अब इतना बोलते के साथ ही लोंग टियान जो होता है उसे सामने से जो लाइट होती है वो नज़र जो है वो आने लगती है, जिसे देखने के बाद में लोंग टियान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो शुक्र है, ऐसा लगता है कि मैं एग्जिट तक जो है वो पहुंच गया। और अब इतना बोलकर जैसे ही लोंग ठियान जो होता है वो उस रास्ते के एग्जिट पे जो है वो पहुंचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड जो है वो पड़ा होता है। और अब वहाँ पर इतना सारा गोल्ड देखने के बाद में लोंग ठियान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो होने लगता है और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली अब मैं जो अमीर है वो बनने वाला हूँ। जरा देखो तो यहाँ पर कितना ज़्यादा गोल्ड है और ये सारा का सारा गोल्ड जो है वो मेरा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लोंग ध्यान होता है उसका ध्यान जो होता है वो सामने बीस्टों पर जाता है, जिनका नाम की आयरन ईटिंग जोम्बी बियर होता है और उनका लेवल जो है वो 57 होता है। और अब उन बियर को देखने के बाद में लोंग टियान जो होता है वो थोड़ा सा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि हेलो बियर ब्रदर, आप लोग कैसे हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बियर होते हैं वो गुस्से में लोंग टियान जो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड से जो वो बियर होता है उसके ऊपर अटैक जो है वो कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि यहाँ पर जो आयरन ईटिंग बियर है वो मौजूद है। सच में ये रोड तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पता नहीं जूटिंग सोनियान और बाकी के लोग कैसे होंगे। और अब लोंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जूटिंग जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जूटिंग भी एक बीस्ट के साथ में फाइट जो है वो कर रही होती है, जिसका नाम कि वन हॉर्न स्टोन बुल होता है और उसका जो लेवल होता है वो भी 57 होता है। और अब उस बुल को देखने के बाद में जो जूटिंग होती है वो बोलती है कि डैमिट, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो स्टोन बुल है वो मौजूद होगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इसके खिलाफ अपनी जो शोर और स्पेयर टेक्निक है उसे प्रैक्टिस जो है वो कर सकती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू शून्यान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसके ऊपर एक बीस्ट अटैक कर रहा होता है, जिसका नाम कि ब्लैक वाटर जुआन टर्टल होता है और उसका लेवल भी 57 होता है। और हम देखते हैं कि जो शोनियान होती है वो एक स्टोन के पीछे जो है वो छुपी हुई होती है और जो शोनियान होती है वो बोलती है कि यहाँ पर कोई भी छुपने की जगह जो है वो नहीं बची। सच में जो ब्लैक वाटर टर्टल है उसके साथ में डील कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और शोनियान के इतना बोलते के साथ ही वो टर्टल जो होता है वो सीधे उसी स्टोन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके पीछे की शोनियान छुपी हुई थी। और हम देखते हैं कि उस टर्टल का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो स्टोन भी टूट जाता है और सीधे अटैक आकर शोनियान से टकराता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लिन हान के ऊपर जो है वो आ जाता है और हम देखते हैं कि जहाँ पर लिन हान मौजूद होता है वो पूरी जगह जो होती है वो लावे से बनी होती है। और अब जो लिन हान होता है वो उस जगह को देखने के बाद में बोलता है कि लगता है कि फैटी और बाकी की लोगों की जो फाइट है वो शुरू जो है वो हो गई होगी। पता नहीं आखिर उन लोगों की जो फाइटिंग है वो कैसी चल रही होगी। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि वे लोग जो है वो सक्सेसफुली अपना जो रास्ता है उसे पास कर ले। और इतना बोलकर अब लिन हान जो होता है वो सामने की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि एक वोल्केनो मौजूद होता है, जिसे देखकर लिन हान जो होता है वो बोलता है कि इस जगह पर तो बस एक वोल्केनो मौजूद है, यहाँ पर तो कोई भी लाइफ साइन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। पूरी जगह जो है वो पूरी तरह से बंजर है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वोल्केनो होता है उसके अंदर एक बहुत तगड़ा धमाका होता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वोल्केनो के अंदर से काफ़ी बड़े बड़े स्टोन जो होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं। और एक बड़ा सा जो स्टोन होता है वो सीधे आकर जो लिन हान होता है उसके सामने गिरता है, जिससे कि लिन हान भी बाल बाल बच पाता है और वो बोलता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज था। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके भी सामने एक मॉन्स्टर जो होता है वो आ चुका होता है, जिसका नाम कि मैग्मा बे मौत होता है और उसका लेवल जो होता है वो 60 होता है।
और अब हम देखते हैं कि वो बीस्ट जो होता है वो लिन हान को देखते के साथ ही जोर जोर से रोर जो है वो करना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो बोलता है कि ये तो डार्क मैजिक से बना हुआ एक बीस्ट है और जरा इसका लेवल तो देखो, इसका लेवल भी सच में बहुत ज़्यादा हाई है। और इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो अचानक से थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि एक मिनट को, ये एक फायर टाइप बीस्ट है, जिसका मतलब ये है कि जो शू यांग है वो इसके साथ में डील करने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन हान होता है वो शुई यांग को निकाल लेता है और शुई यांग को निकालते हुए उसे बोलता है कि चलो शुई यांग, अब तुम्हारे चमकने का जो टाइम है वो आ चुका है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो शुई यांग होती है वो भी थोड़ा चुपाई लेने लगती है और लिन हान से बोलती है कि मास्टर, आपने मुझे इस टाइम पर क्यों बुलाया। और शुई यांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो बीस्ट होता है वो शुई यांग को देखकर भी अब जोर जोर से रोर करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो शुई यांग होती है वो अपनी वाटर टेक्निक से वहाँ पर काफ़ी सारे जो बीस्ट होते हैं उन्हें बनाने लगती है और उन्हें बनाते हुए बोलती है कि मुझे उन लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत है जो कि मेरी तरफ घूर कर देखते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शुई यांग होती है वो पानी से बने हुए जो वे बीस्ट होते हैं उन्हें बनाकर सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ भेज देती है और उसकी तरफ भेजते हुए बोलती है कि तुम्हारा जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा है, तो चलो सबसे पहले जो तुम्हारा फेस है उसे साफ कर देते हैं। और शुई यांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके द्वारा पानी का बनाया गया जो बीस्ट होता है वो सीधे जाकर जो वो मैग्मा बीस्ट होता है उसके मुंह से जो है वो चिपक जाता है। और इसी के साथ में जो बाकी के बीस्ट होते हैं वो भी उस मैग्मा बीस्ट के ऊपर अटैक जो है वो करने लगते हैं। जो देख कर शुई यांग जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, उसके ऊपर ऐसे ही स्मैश करो। और शुई यांग के इतना बोलते के साथ ही वो मैग्मा बीस्ट जो होता है वो अपने मुंह के ऊपर चिपका हुआ जो वो पानी का बीस्ट होता है उसे गुस्से में पकड़कर अपने मुंह के ऊपर से जो है वो हटा देता है। लेकिन चूंकि वो बीस्ट जो है वो पानी से बना हुआ था, जिसका कारण हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा पानी जो होता है वो उसके हाथ के ऊपर गिर जाता है, जिसका उसके हाथों से अब काफ़ी ज़्यादा भाप जो है वो निकलने लगती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो शुई यांग होती है वो बच्चों की तरह हंसने लगती है और बच्चों की तरह हंसते हुए बोलती है कि सच में ये चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा फ़नी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शुई यांग होती है वो भागते हुए जो लिन हान होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर बताइए ना, क्या मैं अमेजिंग हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन हान भी शुई यांग की तारीफ़ करने लगता है और उसकी तारीफ़ करते हुए बोलता है कि हाँ, तुमने काफ़ी अच्छा किया। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।